इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। मैं, आप, बच्चा बच्चा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। वैसे तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर इसकी एक डार्क साइड है। हमारी आज की कहानी मुझे रेडिट से मिली। ये स्टोरी हमसे लिली ने शेयर की है कि कैसे उससे इंस्टाग्राम फेम की भूख के नतीजे में मौत तक ले आया। ये कहानी शुरू हुई थी 2022 में। लिली एक 19 साल की लड़की है जो कॉलेज में साइकोलॉजी परसू कर रही है। उसका हमेशा से शौक था कि वो पायलट बने, मगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से लिली को अपना ये ख्वाब छोड़ना पड़ा। अब लिली साइकोलॉजी परसू कर रही है। उसे इसमें कोई इशू नहीं है, ये इसका फेवरेट सब्जेक्ट है आखिर, और उसे पसंद भी है साइकोलॉजी के बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना। लिली को अपने आसपास अपनी फ्रेंड्स नजर आती हैं जो हर वक्त मोबाइल में इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करती रहती हैं और वहीं से उन्हें फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं। अब चूंकि फ्रेंड सर्कल लिली का छोटा था, तो जैसा उसकी दोस्त कहती थी कि तुम भी रील्स पर आ जाओ, लिली ने भी वही किया। वो दिन में कॉलेज जाती और जैसे ही कॉलेज से फ्री होती तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने लग जाती। लिली इंस्टाग्राम पर डांस के रील्स डाला करती थी। उसे कई तरह के डांसेस आते थे, ट्रेडिशनल डांसेस, वेस्टर्न डांसेस, तमाम डांसेस की रील्स वो इंस्टाग्राम पर अपलोड करती रहती। देखते देखते अराउंड 1 से 2 मंथ में लिली ने अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लिए। ये मानो 10,000 फॉलोअर्स तो उसने इजीली क्रॉस कर लिए। लोगों को लिली की रील्स काफी ज्यादा पसंद आने लगी। मिलियंस में भी जा रही थी उसकी रील्स। उसे ब्रांड डील्स भी मिलने लगी। एक किस्म का समझ लो कि लिली का करियर स्टार्ट हो चुका था। वो दिन में साइकोलॉजी परसू करती, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ती, और जैसे ही फ्री टाइम मिलता तो बैठ के रील्स बनाने लग जाती। वो डांस करती और रील्स पर अपलोड करती रहती और वो रील्स उसकी वायरल होती रहती। लिली अपने कमेंट्स पे वैसे तो ज्यादा नजर नहीं डालती थी, मगर एक कमेंट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था और वो कमेंट उसे हर बार मिलता था। ये मानो कि कोई भी ऐसी रील नहीं होगी जहाँ पे वो कमेंट ना मौजूद हो। और वो कमेंट था यूजर 404 नॉट फाउंड। यस, 404 नॉट फाउंड एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जो डेली लिली की पोस्ट के नीचे कमेंट करता था, उसे अप्रिशिएट करता था और लिली को देख के काफी अच्छा लगता था। ये कह लो कि वो लिली का एक लॉयल फैन बन चुका था और ये लिली को भी बहुत पसंद था। यूजर 404 नॉट फाउंड हमेशा यही कमेंट्स करता, वाओ यू आर सो प्रीटी, आई एम ग्लैड आई फाउंड यू, और इस तरह के बेतहाशा कमेंट्स जो लिली को मोटिवेट करते हैं। असल में लिली को कुछ हेट कमेंट्स भी आने लगे थे। नेचुरल है, जैसे आप वायरल होते हो तो आपको हेट और लव दोनों साइड से मिलते हैं, और लिली के साथ भी वही सीन था। कुछ लोग उसे अक्यूज कर रहे थे कि तुम फेक फॉलोअर्स ले रही हो, तभी तुम्हारे इतने जल्दी फॉलोअर्स हो रहे थे। असल में ये बात तब है जब लिली ने एक वीक में 40,000 एक्स्ट्रा फॉलोअर्स गेन कर लिए। यानी अब लिली के हो चुके थे 50,000 फॉलोअर्स, और उसकी फ्रेंड्स को ये यकीन ही नहीं हो रहा था ये रियल हो सकते हैं। वो लिली को अक्यूज करने लगे कि तुमने फॉलोअर्स बाय की हैं, तुम्हारे रियल फॉलोअर्स हैं ही नहीं। और ये बात से लिली को थोड़ा सा डिप्रेशन भी होने लगा, क्योंकि असल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो जो भी कर रही थी ईमानदारी से कर रही थी, बट उसकी फ्रेंड्स उसे अक्यूज करने लगी। ये मानो कि उसकी फ्रेंड्स उससे जेलस हो रही थी। खैर, लिली ने इन पे फोकस नहीं किया, वो अपना कंटेंट डालती रही। यूजर 404 नॉट फाउंड का डेली कमेंट आता, वो लिली को डेली मोटिवेट करता और वो डेली कंटेंट डालने लगी। अब लिली जो है कॉलेज भी छोड़ने लगी थी, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स उसे अप्रोच कर रहे थे, जिससे लिली को एक अच्छी खासी इनकम मिल रही थी। ये कह लो कि जितना वो साइकोलॉजी परसू करके कमाती, उसका ट्रिपल कमा रही थी छोटी मोटी ब्रांड डील से। कभी किसी ब्रांड के लिए वो रील्स डाल देती, कभी किसी ब्रांड के लिए वो इंस्टाग्राम स्टोरीज डाल देती। अब एक दफ़ा लिली को एक मैसेज आया, एक डीएम, जिसमें कहा गया था कि अगर आप प्रोवोकिंग क्लोथ्स पहनोगी तो आपके फॉलोअर्स और ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे। अब वैसे तो लिली मॉडेस्ट क्लोथिंग में डांसिंग वगैरह की रील्स डाला करती थी, बट ये मैसेज पढ़ के उसने थोड़ा सा सोचा। उसने कहा कि एक बार ट्राई कर लेती हूँ, कौन सा किसी को पता चलेगा। आफ्टर ऑल मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, सो नो वन विल जज मी। लिली ने वही किया। उसने नेक्स्ट रील थोड़ी सी प्रोवोकिंग क्लोथ्स में, दे वर नॉट दैट मच प्रोवोकेटिव, बहुत एक टैंक टॉप था और नीचे योगा पैंट्स थी। लिली ने उसमें एक डांस रील अपलोड की एंड दैट रील गॉट 20 मिलियन व्यूज। उस पर 20 मिलियन व्यूज आ चुके थे, विच वॉज इनसेन फॉर लिली, क्योंकि एक वीक में उसने 20 मिलियन व्यूज गैदर कर लिए। अब लिली के फॉलोअर्स भी 100 के प्लस तो हो चुके। उसको सेम कमेंट्स आ रहे थे। यूजर 404 नॉट फाउंड हमेशा कमेंट करता था, बट इस बार कुछ डिफरेंट था। इस बार यूजर 404 नॉट फाउंड के कमेंट्स में कुछ अजीब चीजें थी, जैसे
I will find you. You are the love of my life. Please stay where you are. I will find you. अब ये कमेंट्स वैसे तो लिली को ज्यादा बॉदर नहीं कर रहे थे. शी वाज लाइक कि शायद ये मुझे मोटिवेट करने के लिए कह रहा है या ये मेरा बहुत बड़ा फैन है क्योंकि हमेशा ये कमेंट करता है. वेल दैट वाज इट. लिली अपनी लाइफ में लगी रही. वो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी. उसने साइकोलॉजी वगैरह भी ड्रॉप कर दी. उसने कह दिया कि मैं अब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बनूंगी क्योंकि उसे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिल रही थी. वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्राई करती है. वो टिकटॉक वगैरह भी बनाती है और काफी ज्यादा मोनेटाइजेशन के तरीकों से वो पैसे कमा रही थी. उसे ब्रांड्स भी मिल रहे थे. उसका एक नाम बन रहा था इंडस्ट्री में. खैर लिली अपने कंटेंट में लगी रही. फिर एक दिन क्या हुआ, लिली को एक अनोनिमस यूजर नेम की जानिब से डीएम आया. द डीएम वाज अबाउट लिलीज लोकेशन. लिली की लोकेशन उस बंदे ने डीएम में बता दी और ये भी कह दिया कि यू हैव अ पर्पल कार एंड आई विल फाइंड यू, आई लव यू. ये डीएम बिल्कुल यूजर 404 नॉट फाउंड के कमेंट से मिलता जुलता था. एज इफ यूजर 404 नॉट फाउंड ही लिली को ये डीएम कर रहा हो. अब लिली को थोड़ा सा खतरा तो महसूस हुआ कि कैसे किसी बंदे को उसका एड्रेस मालूम है. बट द कैच वाज कि लिली जो स्टोरीज अपलोड करती थी, एक स्टोरी में लिली ने अपना घर का एड्रेस रिवील कर दिया और वो स्टोरी 24 आवर्स पहले अपलोड हो चुकी थी, तो अब वो आर्काइव हो चुकी थी. लिली वहां देखती है अपनी उस स्टोरी को. उसमें उसने अपनी पर्पल कार और अपना हाउस का एड्रेस रिवील कर दिया था. सो दिस वाज काइंड ऑफ स्कैरी टू लिली क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी. वो अकेले रहती थी अपनी फैमिली से बहुत दूर. असल में लिली की फैमिली विलेज से थी और लिली पढ़ाई के सिलसिले में इस शहर में आई थी, न्यूयॉर्क सिटी में. बट अब उसे डर लग रहा था. वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती थी क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बहादुर औरत थी. बट इस चीज ने उसे काफी डरा दिया. खैर लिली ने ज्यादा फोकस नहीं किया. वो खिड़कियां दरवाजे बंद रखती. कुछ दिन तो लिली घर में ही रही क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए बाहर तो निकलती नहीं थी. सारा पैसा उसे ऑनलाइन आ जाता था. बट कुछ ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे जो लिली को पूरे करने थे, जिस वाइज लिली को बाहर निकलना ही था क्योंकि कुछ ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उसी हिसाब से आपने उनके लिए कंटेंट बनाना होता है और लिली ने पैसे तो पहले ही ले लिए थे, तो अब उसे ब्रांड्स के लिए कंटेंट तो बनाना था. खैर लिली अपने घर से निकली अपना कंटेंट बनाने के लिए. रेगुलरली कुछ नहीं हुआ. 1 वीक 2 वीक 1 मंथ 2 मंथ कुछ नहीं हुआ. लिली के फॉलोअर्स अब थोड़े से स्लोली बढ़ने लग गए. अब एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी थी. खैर लिली को ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ा कि उसे सेम ब्रांड डील्स मिल रही थी, उसे सेम पैसे मिल रहे थे, तो ज्यादा फॉलोअर्स से उसे ज्यादा इशू नहीं था. उसकी रील्स भी लोग देखते थे. अब लिली थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई थी प्रोवोकेटिव क्लोथिंग में. वो टैंक टॉप में वीडियो बनाती, उसकी वीडियोस को व्यूज भी आते, स्टोरीज भी डालती. बट अब लिली थोड़ा सा केयरफुल थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा वैसी गलती करे. एक रात लिली घर को वापस आती, नॉर्मल रूटीन. घर आई तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है. ये बात काफी हैरानकुन थी क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लिली अकेले रहती थी, उसकी अपनी फ्रेंड्स से नहीं बनती थी. और अब जब वो देख रही है उसके घर का ताला टूटा हुआ है. खैर वो अंदर गई. अंदर जाके देखा तो अंदर किसी चीज को भी कुछ नहीं हुआ था. सब चीजें जैसी थी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी. बट जमीन पे एक नोट पड़ा हुआ था जिस नोट में खून से लिखा हुआ था, माई लव, एज आई मेंशन्ड दैट आई विल फाइंड यू, सो नाउ हियर आई एम, योर लव, योर फ्यूचर हस्बैंड. इस नोट में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था. ये पढ़ के लिली काफी ज्यादा डर गई. उसे काफी ज्यादा डर लग गया. तभी उसे डीएम आता है. आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग दिस नोट. आई रोट इट विद माई ओन ब्लड. दिस ब्लड is for you, my love. Me and you will be together in another realm. यानी ये कहा जा रहा था कि ये नोट मैंने अपने खून से लिखा है. ये खून तुम्हारे लिए है लिली. ये मैंने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है. तुम और मैं किसी दूसरी दुनिया में जरूर मिलेंगे. खैर लिली काफी ज्यादा डर गई. उसने फौरन पुलिस कंप्लेन की. बिल्कुल नहीं रुकी, फौरन पुलिस कंप्लेन कर दी और पुलिस भी आ गई तकरीबन आधे घंटे तक. पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, आसपास के सीसीटीवी कैमराज में देखा और उन्हें एक आदमी नजर आया. खैर उसी आदमी का पुलिस ने स्केच बनाया और उसकी तलाश में निकल पड़े. 2-3 दिन बाद लिली को पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि वो शख्स अरेस्ट हो चुका है जिसने लिली को डीएम भेजे थे, जिसने लिली के साथ ये प्रैंक किया था, स्टॉक किया था उसे, वो अरेस्ट हो चुका है. अब लिली ने उसकी शक्ल नहीं देखी. लिली बस इत्मीनान से बैठी थी कि चलो पुलिस ने अपना काम कर दिया. खैर दोबारा से वो कंटेंट बनाने लगी. अब की बार कुछ नहीं हुआ. सेम यूजुअल लाइफ जैसी लिली की थी. सेम कमेंट्स उसे यूजर 404 नॉट फाइंड की जानिब से आ रहा था. वही कि आई लव यू, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ. अब लिली को समझ नहीं आ रही थी कि ये वही बंदा है या ये कोई और बंदा है, ये मेरा कटर फैन तो नहीं. लिली इन चीजों पे ज्यादा फोकस अब नहीं कर रही थी. उसे पता था कि अब वो सेफ है क्योंकि जिस बंदे ने उसे तंग करने की कोशिश की वो तो पुलिस की कस्टडी में है. तभी लिली को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी एक यूट्यूबर की जानिब से. वो यूट्यूबर लिली को मैसेज करके कहते हैं, I have seen your dance videos and I love them. I would like to have you on my show.
आर यू विलिंग टू अपीयर एज अ गेस्ट ऑन माई पॉडकास्ट। ये बात जब लिली ने सुनी और लिली ने उसकी फौरन नंबर्स चेक किए कि वो कितना बड़ा यूट्यूबर है, एंड इट टर्न्ड आउट कि वो मिलियंस में थे इसके फॉलोअर्स। खैर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी लिली के लिए और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसने फौरन कह दिया, यस आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कोलैबोरेशन, मैं जरूर आऊंगी, आई विल बी देयर। तो फिर इसी तरीके से उनकी बातचीत चलती रही कोलैबोरेशन के बारे में। उसे लिली से उसके रेट्स पूछे, लिली ने अपने रेट्स वगैरह बताए। उसने कहा ओके, एज सून एज यू अपीयर हेयर हम यहाँ पे सॉर्ट कर देंगे, मैं आपको एडवांस पे कर दूंगा। और उसने लिली को एडवांस पे भी कर दिया। जो डेट सेट हुई उस डेट को लिली वहाँ पहुँच गई। टाइम से पहले ही लिली वहाँ पहुँच चुकी थी। वो यूट्यूबर वहाँ लिली से मिला, दोनों ने आपस में थोड़ी बहुत बातचीत की, थोड़े बहुत करियर के बारे में एक दूसरे से सवाल किए, सोशल मीडिया के बारे में एक दूसरे से सवाल किए। लिली ने उससे कुछ पूछा, उसने लिली से कुछ पूछा, एंड देन दे सैट डाउन फॉर अ पॉडकास्ट। लेकिन एक चीज थी, उसके हाथ पे यहाँ रिस्ट के आसपास एक कट लगा हुआ था और बहुत गहरा कट था। दिस वॉज नॉट अ रैंडम कट। ये एक ऐसा कट नहीं है कि गलती से आपका हाथ कट जाता है। ये एक ऐसा कट था जो कि शीशे से खुरोदा गया हो, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। खैर, लिली ने स्टार्ट में तो कुछ नहीं पूछा, बट दरमियान में लिली को थोड़ी सी चुल हुई। उससे पूछा कि ये आपके हाथ पे जो कट लगा हुआ है ये कैसे लगा है। खैर, इस यूट्यूबर ने कहा इट्स नथिंग, ये मैं जरा मस्ती करता था बाइक वगैरह पे और मेरा हाथ जो है रगड़ा गया था जिस वजह से कटा है इस पे, इट्स नथिंग, ये नॉर्मल है। बट वो कट फ्रेश था। सो लिली वाजंट श्योर कि अगर ये बाइक से गिरा है तो खाली इसको हाथ पे कट क्यों आया, लाइक इसकी बॉडी पे थोड़ा सा फिजिकल डैमेज तो होना चाहिए था, क्योंकि ये कट कोई पुराना कट नहीं था। दिस वाज अ न्यू कट, देख के आप बता सकते हो। खैर, लिली ने इग्नोर किया, पॉडकास्ट चलती रही। जैसे ही पॉडकास्ट खत्म हुई तो वो यूट्यूबर उठा, चलते चलते लिली के पास आया और उसके चेहरे पे अपने हाथ रख के कहता है, माई लव, तुम पूछ रही थी ना ये कट कहाँ से आया, ये तुम्हारे लिए, तुम और मैं साथ रहेंगे, ये कट तुम्हारे लिए है। ये जैसे ही लिली ने सुना वो फौरन चौकन्ना हो गई, वो फौरन हैरान हो गई, ये क्या, वो परेशान हो गई। तभी वो आदमी कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, और आज तुम खुद चल के मेरे पास आई हो। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अब तुम और मैं हमेशा साथ होंगे। जैसे ही लिली ने सुना, लिली घबरा गई, परेशान हो गई कि वो अब कहाँ जाए, क्या करे। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुकी थी जहाँ वो कहीं निकल नहीं सकती थी। उससे बड़ी कोशिश की इससे लड़ने की, झगड़ने की, बट ये बंदा ताकतवर था। इसने लिली को सर के बालों से पकड़ा, उसको घसीट के लेके गया, इसे मारा भी, पीटा भी, और ये कहा, माय लव, ये बात याद रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। इस आदमी ने लिली को रस्सियों से बांधा और एक रूम में बिठा दिया। वहाँ इसने लिली को बांध के रख दिया और उसे बेहोश कर दिया। 1-2 दिन तो लिली को बिल्कुल होश नहीं आया, वो कहाँ है, वो किधर है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही उसे होश आया तो वो रात का टाइम था, करीब रात के 10-11 बज रहे थे। वैसे जब ये लिली यहाँ आई थी तो लिली को पता था कि ये एक मेन रोड वाली जगह है, क्योंकि इस यूट्यूबर का जहाँ सेटअप था वहाँ पीछे ही मेन रोड है जहाँ पे अच्छी खासी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। और ये बात इस यूट्यूबर ने भी कही थी जब वो लिली के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसने कहा था शोर बहुत आएगा बट वी हैव टू मैनेज। तब लिली को ये बात तो पता चल गई कि जहाँ पे वो है दैट इज अ मेन रोड, और उसके पास भागने का मौका भी है, लेकिन वो कैसे भागे। अब रात का टाइम था तो सन्नाटा थोड़ा बहुत तो था, कुछ गाड़ियां गुजर रही थी। अब लिली को ये कहीं से नजर नहीं आ रहा था क्योंकि दिस वाज अ पिच ब्लैक रूम जहाँ पे लिली अकेली है, बंद है, उसने कुछ खाया है, कुछ पिया है, उसे कुछ होश नहीं। खैर, पूरी कोशिश करती है लिली इधर उधर देखने की, वो बंदा उसे कहीं नजर नहीं आता। दिस वाज अ गुड साइन फॉर लिली। वो फौरन कोशिश करती है कि बिना शोर मचाए वो खुद को आजाद कर सके। वो सबसे पहले अपने हाथों को फ्री करती है, बहुत जोर लगाती है, बहुत ज्यादा जोर लगाती है और उसके हाथों की रस्सी खुल जाती है। फिर लिली अपने मुंह से टेप हटाकर अपने पाँव की रस्सी खोलती है और पूरी कोशिश करती है कि शोर बिल्कुल ना हो, किसी तरीके से तो वो भाग जाए। वो उस रूम से निकलती है बिल्कुल दबे पाँव, ताकि किसी को पता ना चल सके। अब जैसे लिली बाहर निकलती है अपने उस रूम से, तो सामने वो देखती है कि वो बंदा सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहे हैं। टीवी पे उसने कोई तो शो लगाया हुआ है, बट द लकी पार्ट वाज कि वो आदमी सोया हुआ है। सोफे पे टीवी लगाकर वो बेवकूफ आदमी सो चुका था। ये लिली के पास काफी अच्छा मौका था भागने का। वो दबे पांव चलती है डोर की तरफ, आराम से दरवाजा खोलती है और ये दरवाजा खुला हुआ था और भागने की कोशिश करती है। गलती से उसका पाँव एक वाज से टकरा जाता है और वो वाज गिर जाता है, जिससे उस स्टॉकर की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि लिली भाग रही है। वो फौरन अपने सोफे से उठता है लिली को पकड़ने के लिए। लिली उसे देखी और डर जाती है और पूरा भागने की कोशिश करती है। वो भागते भागते मेन रोड की तरफ आ जाती है जहाँ ये स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है। इसने उसे छोड़ा नहीं है। लिली भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। एक ऐसे पॉइंट पे वो जरूर पहुंच जाती है जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड है, लेकिन ये शख्स
किसी से नहीं डरता था। इसने लिली को पकड़ा, उसको बालों से घसीटा और एक नाइफ से उस पर वार करने की कोशिश की। उसने लिली के शोल्डर पर स्टैब किया। लकीली वहाँ पे कुछ लोग आ चुके थे और उन्होंने फौरन लिली को बचाने की कोशिश की। उन्होंने स्टॉकर को पकड़ने की कोशिश की, बट ये स्टॉकर खुद की जान ले चुका था। इसने खुद को 10 बार स्टैब किया, अपने पेट में, अपनी चेस्ट में और अपने नेक पे। इसने खुद को इस कदर स्टैब कर दिया और ये कहा, लिली, इस दुनिया में तो हम एक जैसे ना हो सके, बट उस दुनिया में तुम मेरी हो। ये कहकर उसने खुद को स्टैब कर दिया और वो मर गया। दरअसल ये यूट्यूबर वही यूजर 404 नॉट फाउंड था। इसे लिली बहुत ज्यादा पसंद थी। असल में इसने लिली को सुपरमार्केट पे देखा था, जिसके बाद से ये पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से इसे लिली मिल जाए। और ये तब की बात है जब लिली कंटेंट बनाने लग गई थी, तो उसने लिली को देखा। लिली इसे पहली नजर में पसंद आ गई और ये पूरी कोशिश करना चाहता था कि कुछ भी हो जाए, लिली को मैं अपना बना के रखूंगा। एंड अब ये मर चुका है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ये मुझे रेडिट पे मिली थी। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिलेगी। ईमेल पे जाके आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बनाऊंगा। जस्ट अ चैनल अपडेट कि अब होगा क्या कि इस चैनल पर हर हफ्ते 2 वीडियोस आएंगी, एक मंडे को, एक फ्राइडे को, सेम टाइम 8 बजे। जो फ्राइडे वाली होगी इट वुड बी ऑन ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, जो जैसे मेरे चैनल पे अभी आ रही हैं। जो मंडे वाली होंगी दे वुड बी क्रीपी स्टोरीज। ये हॉरर स्टोरीज भी हो सकती हैं, ये क्रीपी इनकाउंटर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपने आज देखे या आज सुने। तो यही पैटर्न अप्लाई किया जाएगा एंड आप अपनी स्टोरीज मुझे दे सकते हैं। जो मंडे की वीडियोस होंगी वहाँ पे मैं आपकी स्टोरीज जरूर सुनूंगा, आपकी स्टोरीज को मैं पढ़ूंगा। जो फ्राइडे की वीडियोस होंगी दे वुड बी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और उन पे मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सो इट वुड मोटिवेट मी अ लॉट। एंड दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।